दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ा जो कि पैसा, प्यार, रिश्ता और उधार पर आधारित है। और जब व्यापार की दृष्टि से उसके अंदर छिपे पॉइंट को तलाश किया तो कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ ही 30 सेकंड रूल्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर इसे अप्लाई कर दिया तो व्यापार में ग्रोथ होना निश्चित है। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो मेरे साथ, एक भी वाक्य मिस न करें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए सबसे पहले उस कहानी को सुनते हैं, फिर उन 5 पॉइंट को जानते हैं। ससुर जी ने अपने दामाद के व्यापार की परेशानियों को देखकर उसे 5 लाख रुपए उधार दे दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया। ससुर जी इशारे में 2-3 बार पैसों की जरूरत के बारे में दामाद को बतलाने की कोशिश किए, लेकिन दामाद ने रुपए ससुर जी को नहीं लौटाए। आखिर दोनों में एक दिन झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष के कारण संबंधों में दरार पड़ गया। ससुर जी अपने जान पहचान, दोस्त, रिश्तेदार सभी से अपने दामाद की निंदा, बुराई और आलोचना करने लगे। लेकिन ससुर जी में एक अच्छी आदत ये था कि वो प्रतिदिन योग साधना करते थे, मगर अब इस घटना से उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे अपने गुरु के पास गए और अपनी व्यथा कह सुनाई। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, कुछ फल और मिठाइयां लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उनसे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। ससुर जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की और क्षमा भी मैं ही मांगू। तब गुरुदेव ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। उस ससुर जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? तब गुरुदेव ने कहा, 95% से ज्यादा अवस्थाओं में रिश्ते टूटने का कारण केवल पैसा होता है। तुमने बिना समय सीमा निर्धारित किए कि वो कब तक लौटाएगा पैसा दे दिए, ये तुम्हारी पहली भूल। पैसों के कारण तुमने अपने दामाद को गलत इंसान समझा, ये तुम्हारी दूसरी भूल। लोगों के सामने तुमने बुराई की, उसकी आलोचना की, ये तुम्हारी तीसरी भूल। क्रोध में अंधे होकर तुमने अपने दामाद की अच्छाई को भुलाकर केवल बुराइयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, यह है तुम्हारी चौथी भूल। दामाद के बारे में निंदा सुनना तुम्हारी 5वीं भूल है। और अपने दिल में तुमने दामाद के प्रति स्नेह को भुलाकर क्रोध और घृणा को स्थान दिया है, ये तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे और न चैन से मर सकोगे, क्योंकि क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। ससुर जी की आंखें खुल गई। गुरुदेव को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके पोते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी, पापा देखो नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी खुशी से झूम उठी। आहा, 10 साल के बाद आज पिताजी हमारे घर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल न सकी। तब ससुर जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके अंदर का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। वो पल इतना खूबसूरत था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सब शांत, चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी।
दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। आज मेरा यहाँ आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने अपनी गलती को समझने में इतनी देर क्यों लगा दी। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। ससुर ने दामाद से रुपए ले तो लिए, लेकिन उन रुपयों को अपनी इच्छा अनुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। पैसा वही था, लेकिन पैसों के बारे में उनकी बदली हुई सोच ने उन्हें असीम आनंद से भर दिया। ससुर जी ने कहा, बेटा इस खुशी के अवसर का आनंद क्या हमारे घर चलकर पूरा परिवार मनाएंगे? और ससुर जी के आग्रह को दामाद ठुकरा नहीं पाया और सभी उनके घर चले गए। 10 वर्ष बाद उस रात जब माँ बेटी, भाई बहन, ननंद भाभी और सभी बच्चों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद ससुर जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। ये बेशक एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से काफी कुछ सबक दे जाता है। वो 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो मुझे नजर आया, अब वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये पॉइंट कितना सही है या गलत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बतलाइएगा। रिश्तेदारी में पैसों की लेन देन में लापरवाही अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर रिश्तेदारी में पैसों का लेन देन करना जरूरी हो तो समय सीमा और उनके कैरेक्टर पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, रिश्तेदारी में पैसा फंसा हो या कोई कस्टमर पैसा रोक दिया हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध भावनाओं का एक ऐसा बॉन्डर है जो रिश्तेदारी में संबंध और व्यापार में बिक्री की असीमित संभावनाओं को समाप्त कर देता है। चौथी बात, जब ग्राहक पर किसी कारणवश क्रोध आए तो कुछ भी बोलने से पहले 30 सेकंड खुद को रोक लीजिए और केवल एक बात सोचिए कि अगर आप ग्राहक के स्थान पर होते और जो बात आप ग्राहक को बोलने वाले हैं वही बात कोई दूसरा आपको बोलता, तब आप कैसा महसूस करते। दोस्तों, जिसने ऐसा करना सीख लिया तो उसे अपने ग्राहकों पर कभी गुस्सा नहीं आएगा, जिसका पॉजिटिव असर बिजनेस पर देखने को जरूर मिलेगा। पांचवी बात, जो जिस रूप में है उसे वैसा ही स्वीकार करना और उसके अनुरूप व्यवहार करना सबसे उत्तम और सरल रास्ता है। बस ये याद रखना जरूरी है कि वाक्यों का मतलब वही हो जो कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द हृदयग्राही हो। वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए महान व्यक्ति के कथन पर गौर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे और चैनल पर आपका पहला विजिट हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए भविष्य में ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो द मैथ ऑफ मेंटल इलनेस के लेखक और साइकाइट्रिस्ट थॉमस सीजार्स कहते हैं, बेवकूफ व्यक्ति न तो क्षमा करता है और न ही भूलता है, भोला व्यक्ति क्षमा भी कर देता है और भूल भी जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति क्षमा तो कर देता है लेकिन भूलता नहीं। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस आखिरी लाइन पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत गहरा अर्थ है इसका। बुद्धिमान व्यक्ति क्षमा तो कर देता है लेकिन भूलता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में एक व्यापारी सोचता है, मैं चाहूं तो तुझसे ज्यादा कड़वी बातें तुम्हें कह सकता हूं, लेकिन सुनने के बाद अगर दोबारा सांप में नहीं आओगे तो मैं कमाऊंगा कैसे। अगर आप कमेंट में लिखें तो इस एक लाइन पर भी मैं एक जबरदस्त वीडियो बना सकता हूं। हाँ, तो एक और महान व्यक्ति की बात समझते हैं। बर्नार्ड मर्जर, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, कहते हैं कि जब आप क्षमा करते हैं तो आप अतीत को किसी भी तरह से नहीं बदलते, लेकिन आप निश्चित रूप से भविष्य को बदलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।